बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आप लोग की खिदमत में हम पेश कर रहे हैं सनफ्लावर यानी सूरजमुखी। इसके बारे में आज हम आप लोगों को देंगे A to Z इंफॉर्मेशन। सबसे पहली बात तो ये है कि इसका जो इंग्लिश नेम है इसे कहते हैं सनफ्लावर और उर्दू में इसे कहते हैं सूरजमुखी। पश्तो में जो है इसके लिए नाम इस्तेमाल होता है द अलमर गुल और सराइकी में इसको कहते हैं सूरज द गुल या सूरजमुखी कहते हैं। अच्छा, इसका जो बोटेनिकल नेम है जो हम सब के लिए जानना अहम है वो है हेलियंथस एनस और जिस फैमिली से इसका ताल्लुक है वो फैमिली है एस्टेरेसिया। और सबसे पहले अगर बात की जाए तो इसके बीज होते हैं और बीज से पेड़ का पौधा निकलता है। सॉइल में जब इसको हम डालते हैं तो सबसे पहले इसके रूट्स नीचे की तरफ यानी डाउनवर्ड ज़मीन की तरफ बढ़ते हैं, यानी ऊपर की तरफ फिर दो कार्टिलीडन निकलते हैं। अब देखिए, जब कार्टिलीडन यानी दो फ्लैशी लीव्स निकलते हैं, अगर कार्टिलीडन दो हो तो फिर इसको कहते हैं डाइकाट और अगर कार्टिलीडन एक हो तो फिर इसको कहते हैं मोनोकाट। तो ये जो सनफ्लावर का प्लांट है ये हमारे पास है, सनफ्लावर का जो फ्लावर है ये हमारे पास है डाइकाट। और इसका जब बीज हम लगाते हैं तो तकरीबन 75 डेज में इसका पूरा यानी पौधा बन जाता है और फूल भी इस पर निकल आते हैं। तो अब अगर हम इसकी फूल की तरफ थोड़ा देखें, सबसे पहले हमारे पास मेन स्टेम होता है, उसके बाद फिर इसे ब्रांच निकलते हैं और ब्रांचेस के ऊपर फिर हमारे पास फ्लावर पैदा होते हैं। तो अगर हम इसकी फ्लावर की स्ट्रक्चर कुछ देखें तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास होता है इसके सेपल्स। सेपल जो है ये हमारे पास होता है ग्रीन लीव्स लाइक, यानी 3 लीव्स होते हैं जो फ्लावर की ओपनिंग से पहले इसकी प्रोटेक्शन करते हैं। और इसके बाद फिर हमारे पास होते हैं येलो कलर के पेटल्स, लेकिन ये जो पेटल है ये बीज सीड पैदा नहीं करते हैं। उसके बाद हमारे पास पेटल में हमारे पास होते हैं, इसको कहते हैं रे फ्लोरेट। और फिर इसके बाद हमारे पास मरकजी हिस्सा होता है जिसको कहते हैं डिस्क फ्लोरेट और इसमें भी ये फ्लावर पर कंसिस्ट होता है, लेकिन ये छोटे छोटे फूल होते हैं और इससे बीज पैदा होते हैं। अच्छा, अगर इसकी सीड्स की बात हम करें तो ये एडिबल भी है और ऑर्नामेंटल प्रोसेस के लिए भी इस्तेमाल होता है और सीड से ऑयल भी तैयार किया जाता है। स्टेम जो होते हैं इसके स्ट्रेट होते हैं अपवर्ड। और अगर लीव्स की बात की जाए तो लीव्स जो है ये ग्रीन होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल है। सबसे ख़ास बात जो है सनफ्लावर का वो ये है कि ये जो है यानी सूरज जिस साइड पर मूवमेंट करे ये भी उस साइड अपना रुख कर देता है। फॉर एग्जांपल, सूरज जब सुबह निकलता है सूरज मशरक से तो सूरजमुखी का जो रुख है वो सूरज की तरफ होता है और जब सूरज आहिस्ता आहिस्ता से दिन के दौरान बढ़ता है आगे तो सूरजमुखी भी अपना रुख उसकी तरफ कर देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं हेलियोट्रोपिज्म, यानी सूरज की तरफ अपनी आप को करना। तो ये इसकी सबसे ज़बरदस्त खूबी है कि ये और इसको फुल लाइट की ज़रूरत होती है। आर्टिफिशियल लाइट के थ्रू भी ये एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन ये रात के टाइम जो है ये हमारे पास एक्टिव नहीं होते। तो ये था आज का हमारा वीडियो सूरजमुखी यानी सनफ्लावर हेलियंथस एनस के बारे में, जो कि हमने आप लोग कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एक बार फिर मिलते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज़।